दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। दोस्तों आज हम आए हुए हैं अयोध्या नगरी की पावन भूमि पे और इस समय जहां पे हम बैठे हुए हैं आप हमारे पीछे एक नदी बहती हुई देख पा रहे होंगे जो कि सरयू नदी है। बहुत ही पावन नदी, इसका बहुत महात्म्य है और यही वो गुप्तार घाट है जहाँ पे भगवान राम ने अपने आखिरी समय में अपने आखिरी पड़ाव पे यहाँ पे जल समाधि लिया था। और इसी बीच यही घाट पे ही हमारे मित्र और साथी विवेक पांडे जी से मुलाकात हो गई, जो एक अभिनेता भी हैं और लोक गायकी में इनका अपना एक नाम है। तो हमने इस मौके को भुनाने का सोच लिया और इसी कड़ी में हमने इनको अपने पास बैठा लिया और हमने सोचा अपने दर्शकों को आप लोगों से विवेक जी से रूबरू कराते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे विवेक जी का और उनसे जानते हैं ढेर सारी बातें, कैसे आजकल लॉकडाउन में कैसे चल रहा है, इंडस्ट्री का क्या हाल है, सारी कुछ चीज़ें जानते हैं इनसे। तो विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। तो हम लोग सवालों की श्रृंखला शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं अपने यहीं अयोध्या नगरी से, प्रभु श्री रामचंद्र की पावन नगरी अयोध्या जिले का रहने वाला हूँ जी। और हमारा घर अयोध्या शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और लेकिन रहता अयोध्या में ही हूँ। जन्म स्थान वहीं अयोध्या से 30 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र को लेकर शहर में लगभग रहना ही पड़ता है। जी। तो यहीं गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करना जी। और इसमें कोरोना काल चल रहा है तो गीत संगीत सब कुछ बंद हुआ है। बंद है। तो हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे आपका ये पृष्ठभूमि क्या रही है, गायकी में आपका कैसे आना हुआ, अभिनय के क्षेत्र में आपका कहाँ से जुड़ा हुआ काम, बचपन में भी कुछ ड्रामा या थिएटर से आप जुड़े हुए थे या फिर अचानक से ये चीज़ मन में आई कि नहीं हमारे अंदर एक टैलेंट है, हमें कुछ करना चाहिए? हुआ क्या कि मैं बचपन में पंजाब में अमृतसर में रहता था। ओके। अमृतसर से गांव आने के बाद जब विद्यालय में एडमिशन हुआ हमारा, तो वहाँ विद्यालय में हमारे यहाँ जब कोई भी फंक्शन होता था विद्यालय में तो बाहर से कलाकार बुलाए जाते थे। जब बाहर से कलाकार बुलाए जाते थे तो वहाँ गीत संगीत का कार्यक्रम होता था, कीर्तन का कार्यक्रम होता था। जब उन लोगों को देखता था तो मेरे भी मन में वो होता था कि मैं भी इन लोगों की तरह अच्छा गाऊँ, गायक बनूँ, सिंगर बनूँ। तो धीरे धीरे उन्हीं लोगों के साथ मैं कोशिश किया कि मैं अपने इनके साथ रह जाऊं। उन लोगों ने अपने साथ मुझे रखा, फिर वहीं से धीरे धीरे संगीत की तरफ रुझान हुआ। फिर एक भारत सरकार की संस्था है नेहरू युवा केंद्र जी। फिर नेहरू युवा केंद्र में हमने कंपटीशन के तौर पे गाना शुरू किया, तो वहाँ से मैं जिले का प्रथम स्थान मिला मुझे। आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह भी क्लासिकल की ट्रेनिंग ली है या फिर हम ये कह सकते हैं कि गायकी आपके रगों में बसी हुई थी, ये गॉड गिफ्ट था जिसको थोड़ा सा पॉलिश करके आपने इन सारी चीज़ों को और आगे प्रमोट किया अपने आप को? नहीं, हमने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है और घर पे ही रियाज वगैरह, रिहर्सल वगैरह करके और अपने गीत संगीत को अच्छे से अच्छा लोगों के सामने रखना अपना वो है। हमने कहीं ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है। बाकी और लोगों से देखकर आजकल सोशल मीडिया पे तमाम ट्रेनिंग देने वाले वो संसाधन हैं, तो हम लोग वहीं से थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप लोक गायकी में बहुत बढ़िया अपना एक वो रखते हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों को गा कर सुना देते तो बड़ा मज़ा आ जाता। जैसे आपने शुरू में बताया कि हम आज भगवान श्री रामचंद्र की पावन नगरी जी। और उस स्थान पर हैं जहाँ प्रभु श्री राम जी ने जल समाधि ली थी, और प्रभु सरयू माता के घाट पर हम लोग बैठे हैं नदी के किनारे। तो एक माता जी का एक प्यारा सा भजन, बिल्कुल कि प्यारी प्यारी राम जी के बानी लागे, राजधानी लागे, प्यारी प्यारी राम जी के बानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, प्यारी प्यारी राम जी के बानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, चमु 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 के लाया अवध नगरिया, एक घाट पानी पिए बाघ बकरिया,
चमु 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 के लाया अवध नगरिया, एक घाट पानी पिए बाघ बकरिया। रामु राज के प्रजा सुहानी लागे, ना अभिमानी लागे। रामु राज के प्रजा सुहानी लागे, ना अभिमानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। तो दोस्तों आपने सुना कितना सुंदर भजन था, सरयू जी के, माँ सरयू के ऊपर ये गाया हुआ भजन। और विवेक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने फिल्मों में भी अभिनय किया है, तो अभी क्या चल रहा है? लॉकडाउन ने तो बहुत डिस्टर्ब कर दिया है, सारी फिल्मों की शूटिंग रुक गई थी और बीच में लॉकडाउन खुला तो फिर सारी फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू, लेकिन फिर से एक बार लॉकडाउन लग गया, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है इंडस्ट्री के ऊपर और आपके व्यक्तिगत जीवन पे? क्योंकि इतने दिन से डिले हो रही हैं, फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही हैं, थिएटर सारे बंद हैं, तो कितना कुछ इंडस्ट्री इससे प्रभावित हुई है इस समय? फिल्मों के ऊपर तो क्या कहा जाए, फिल्मों से पहले हम लोग अपने लोक गायन में ले लें जी, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड कलाकार हैं। संस्कृति विभाग से हम लोगों को लगातार कार्यक्रम वगैरह मिलते रहते थे। और जब से लॉकडाउन हुआ, पहली बार लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से हम लोग कलाकार, क्योंकि ऐसा हम लोग कलाकार जब भी कार्यक्रम करते हैं तो भीड़ वगैरह होती ही रहती है, तो भीड़ का कोई वो परमिशन नहीं है कि कहीं हम लोग भीड़ कर सकते हैं, तो इसलिए हाँ कर नहीं सकते हैं। तो हम लोगों के लिए तो कार्यक्रम तो एकदम ना के बराबर है। और संस्कृति विभाग से भी कार्यक्रम मिल जाते थे पहले, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई कार्यक्रम नहीं मिल पा रहा है। तो इस में कलाकार तो एकदम क्या कहा जाए, एकदम ना के बराबर कोई कार्यक्रम नहीं है। एकदम कोई कलाकार सब्जी का ठेला लगा रहा है। अच्छा। इस समय कोई कलाकार दुकान खोल ले रहा है। हमारे कई सारे मित्र, हमने देखा भी कि मेरे मित्र पिछले लॉकडाउन में सब्जी की दुकान किए थे। मतलब इतनी आर्थिक दुश्वारियों का दौर है कि इन सब कार्यों को भी करना पड़ जा रहा है एक कलाकार को, क्योंकि हम लोग इतने बड़े कलाकार नहीं हैं, लोक कलाकार हैं। महीने में 1-2 प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम मिलता है, उससे अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और अब इस समय वो भी नहीं मिल रहा है। इससे कलाकारों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। जी। और ऐसे भी हैं कि कुछ कलाकार बाहर से आकर, जो लेडीज़ कलाकार वगैरह हैं, वो बाहर से आकर के दूसरे ज़िले में रहती हैं। उनको अपने संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से जो 2 पैसा कमाती थी, वो भी आज के समय में सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। और ऐसे भी कलाकार हैं कि कुछ कलाकारों का तो हम लोग, क्योंकि हम लोग का पृष्ठभूमि बैकग्राउंड भी थोड़ा मजबूत है, खेती वगैरह है, तो जिससे भी हम जो बाहर से कलाकार आए हैं, जो शहर में रहते हैं, हम लोगों की मदद भी हम लोग करते हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया कि आप जो है अपने सहयोगी कलाकारों के साथ सपोर्टिव उसमें खड़े हुए हैं और उनके सहयोग में निरंतर भी कार्य कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि कलाकार ही अगर कलाकार के मर्म को नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा, है ना? तो आपकी आने वाली कुछ फिल्मों आपने साइन की हैं या फिर अभी मतलब केवल लोक गायन पे ही आपका फोकस है पूरा? नहीं, फिल्में हमने एक अभी पिछले सितंबर में हम लोग एक फिल्म की शूटिंग किए थे। फिल्म का नाम है प्रेम की नैया है राम के भरोसे, जिसमें मैं उसमें हीरो का कैरेक्टर था मेरा। उसमें संतोष श्रीवास्तव जी इस फिल्म के डायरेक्टर थे। बहुत अच्छी यहीं अयोध्या और शहर और ग्रामीण क्षेत्र में शूटिंग की गई थी उसकी। बहुत अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। सभी लोग घर में बैठ के देख सकते हैं, जिसकी एडिटिंग वगैरह चल रही है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। बहुत ही जल्द हमें लगता है दिवाली के आसपास या 2022 के प्रथम सप्ताह में वो फिल्म रिलीज़ की जाएगी। अच्छा। तो और उसके बाद 1-2 फिल्में हमने और साइन की है जो लॉकडाउन के चलते रुकी हुई है। और हमारी नहीं, सबकी फिल्में रुकी हुई हैं क्योंकि थिएटर चल नहीं रहा है, थिएटर बंद है और एक OTT प्लेटफॉर्म का ही विकल्प बचता है। हाँ, तो यही सब है। हम कलाकारों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो हम लोग सरकार से भी काफ़ी मांग किए हैं कि कलाकारों के लिए कुछ ध्यान दिया जाए। पिछले भी लॉकडाउन में हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ अखबार के माध्यम से हम लोगों ने सरकार से मांग की थी, संस्कृति विभाग से मांग की थी, लेकिन सरकार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो पुनः गांव गाथा देख रहे सभी चैनलों दर्शकों से निवेदन है कि हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाई जाए, जिससे हम कलाकारों का रोजी रोटी का कुछ जुगाड़ हो सके। जी, एक अंधेरा है और ये अंधेरा भी छंट जाएगा, एक नई सुबह आएगी, इसी उम्मीद में हम लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। और आपकी आने वाली फिल्मों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलते चलते हम चाहते हैं दर्शकों को एक थोड़ा सा रोमांटिक सा एक कुछ गाना सुना देते तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल, आइए, जहां लोकगीतों की बात हो रही थी, एक प्यारा सा लोकगीत
सबका सुना सुनाया है, प्यारा सा लोकगीत है जी। कि तोहरा से राजी ना ये बलमुआ, तोहरा से राजी ना, कि तोहरा से राजी ना ये बलमुआ, तोहरा से राजी ना, कि हमका झुलनी बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजी ना, कि हमका झुलनी बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजी ना, तोहरा से राजी ना ये बलमुआ, तोहरा से राजी ना, कि हमका झुलनी बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजी ना, बागु लगाया ना ये बलमुआ, बगीचा लगाया ना, बागु लगाया ना ये बलमुआ, बगीचा लगाया ना, बागु लगाया ना ये बलमुआ, बगीचा लगाया ना, कि हमका नेबुला बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजी ना, कि हमका नेबुला बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजी ना, महलू बनाया ना ये बलमुआ, दुमहला बनाया ना, महलू बनाया ना ये बलमुआ, दुमहला बनाया ना, महलू बनाया ना ये बलमुआ, दुमहला बनाया ना, कि हमका खिड़की बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजी ना, कि हमका खिड़की बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजी ना, गद्दा मंगाया ना ये बलमुआ, गलैचा मंगाया ना, गद्दा मंगाया ना ये बलमुआ, गलैचा मंगाया ना, अरे गद्दा मंगाया ना ये बलमुआ, गलैचा मंगाया ना, कि हमका तकिया बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजी ना, कि हमका तकिया बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजी ना। बहुत सुंदर गायन था। और जब लोकगीत की बात आती है तो अगर एक विधा है, उसको अगर हम छोड़ देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि 2 लाइन 4 लाइनें कुछ आप हमारे दर्शकों को सोहर, जो एक लोक गायकी की विधा है सोहर, जो गांव देहात में अभी भी जीवित है, तो अगर आप हमारे दर्शकों को सुना पाते 2-4 लाइनें ही उनके मनोरंजन के लिए, तो हम आपसे आग्रह करेंगे। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अभी भी जीवित क्या है, फिर से मैं आप लोगों सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि जीवित नहीं, हमारी जो लोक विधा है ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो आजकल के जो नए दौर के गीत हैं उसको सुनना पसंद कर रही हैं। और जो हमारी ये जो लोक विधाएं हैं, जो माताएं बहनें सोहर गाती थीं, विवाह गीत गाती थीं, नटका गाती थीं, निर्गुण वगैरह चलता था, ये धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। उसमें लोगों की रुचि नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको समझ पाना भी लोगों, आज का जो एक मॉडर्न कल्चर है और कॉन्वेंट एजुकेशन है, वो लोग नहीं जान पाएंगे कि ये विधा क्या होती है। विधा क्या होती है, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हूँ जी। अभी भी मैं देखता हूँ कि जो माताएं बहनें बुजुर्ग हैं, माताएं, वो अभी भी जब शादी वादी होती थी तो जो गीत वगैरह गाती हैं, लेकिन उनके साथ जो आपकी युवा पीढ़ी बैठती है, जो हमारी बहन बेटी बैठती हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि मेरी आने वाली जो पीढ़ी, हमारी आने वाला जो समाज है, ये जो हमारी लोक विधाएं, जो हमारे संस्कार हैं, अगर ये भूल जाएंगे तो हमारा तो समझ ही रहे हैं सब हैं। तो आइए सोहर, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन नगरी में है हम लोग जी, और सरयू माता के तट पे गोद में बैठे हुए हैं हम लोग। तो ये पावन महीना है जून का, जेठ महीना जो कहते हैं, और इसी महीने में सरयू माता का हम लोग जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हर वर्ष सरयू महोत्सव के नाम से संस्कृति विभाग से भी बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह होते थे। इस वर्ष ये बाधित हो गया, इस वर्ष भी नहीं हुआ और पिछले वर्ष भी नहीं हो पाया कोविड की वजह से जी। तो एक प्यारा सा सोहर जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कहना है कि मिलजुल गावे के बधैया बधैया, गावा गावा सोहर हो, मिली जुली गावे के
बधैया बधैया गावा गावा सोहर हो। प्रभु रामू जी के भैले जनमवा जगत गाई सोहार हो। सिया रामू जी के भैले जनमवा जगत गाई सोहार हो। मिली जुली गावे के बधैया बधैया गावा गावा सोहार हो। प्रभु रामू जी के भैले जनमवा जगत गाई सोहार हो। राजा दशरथ देवे धेनु गैया लूटावे धन कौशल्या मैया हो। राजा दशरथ देवे धेनु गैया लूटावे धन कौशल्या मैया हो। जहवा घरे घरे बाजाता बधैया महलिया उठे सोहार हो। जहवा घरे घरे बाजाता बधैया महलिया उठे सोहार हो। मिली जुली गावे के बधैया बधैया गावा गावा सोहार हो। प्रभु रामू जी के भैले जनमवा जगत गाई सोहार हो। सरयू मैया के भैले जनमवा तो मिली के गाई सोहार हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों आपने देखा कितना ही प्यारा और कितना सुंदर सोहर था। तो विवेक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे चैनल गाँव गाथा पे जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि ये संकट की घड़ी जल्दी से जल्दी ख़त्म होगी। आप अपनी गायकी में वापस जा पाएंगे, मंचों पे जा पाएंगे, और जो फिल्में लॉकडाउन की वजह से फंसी हुई हैं वो भी जल्दी रिलीज होंगी। और आपके करियर को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। धन्यवाद।